आजकल दोस्तों इतना ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया है कि लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। आजकल भाई यूट्यूबर्स बिक चुके हैं, आपको कोई सा भी म्यूचुअल फंड बता देता है और आप इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको एसबीआई के 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जहां आपको एसआईपी करने की सोच सकते हैं, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे कंटेंट को आप आगे बढ़ाओ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करना है, पैसा नहीं मांगा है। देखो दोस्तों, 4 ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड में आपको बता देता हूं जो जिनके बारे में आपको पता है, आपने नाम सुना है, बट आपको दिखाया गया है कि उसका रिस्क नहीं बताया गया आपको कितना रिस्क है, कितना आपको मिलने वाला रिटर्न। रिटर्न तो आपको पता है कि रिस्क आपको पता नहीं है। तो दोस्तों ये सरदर्द हो चुका है कि यार इतने सारे म्यूचुअल फंड आ चुके हैं कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं और कितना इन्वेस्ट करूं और कितने साल के लिए इन्वेस्ट करूं, कंफ्यूजन है। आपका भाई आपके लिए लेकर आया छोटी सी वीडियो, ध्यान से देख लेना, आपके लाखों बचा सकती है और आपको लाखों दे भी सकती है ये वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने घंटों रिसर्च किया आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड ऑप्शन के बारे में भी आपने सुना होगा इनके बारे में। और इसमें आपको हाई रिटर्न देखने को मिलता है और हाई रिस्क देखने को भी मिलता है। ठीक है, एसबीआई आपको एसआईपी भी देता है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी देता है, तो दोनों मौके यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अरे भाई मुझे देखो मत, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो कंजूस मत बनो। क्या जा रहा है यार, पैसा दोगे एसआईपी में तब भी तो पैसा दोगे, पैसा भी तो जाएगा। तो यहाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, कर दो। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना कि भैया एसबीआई के म्यूचुअल फंड में हमारा फायदा क्या है। यहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा फायदा तो सबसे पहले देखेंगे ना, तो फायदा जरूरी है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या फायदा है एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया ने एसबीआई को 3 से ज़्यादा रेटिंग दी है कि भैया यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा रिटर्न और कम रिस्क है। ठीक है भाई, बात मान गए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एसबीआई में जो म्यूचुअल फंड है ना, वो टैक्स सेविंग फंड भी आपको देते हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो, और वो भी अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो ये तो और ही अच्छी बात है। तीसरी बात है दोस्तों कि एसबीआई में जो इक्विटी फंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा जाता है, रेटिंग देखी जाती है। रेटिंग कौन देता है? बड़े बड़े लोग देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज देती हैं, बड़े बड़े यहाँ पे वेबसाइट्स बन चुकी हैं आजकल, इनको खंगालती हैं, देखती हैं। तो उनमें से एक है आपकी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, जो कि 3 से ज़्यादा रेटिंग देती है। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला एसबीआई पीएसयू फंड है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये फंड आपके पैसे भारत की अंडर पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं उसमें पैसा लगाता है। एसबीआई पीएसयू म्यूचुअल फंड, आप नोट कर लो अपनी बुक में। ये पैसा कहाँ लगाता है? जो भी अंडर पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती है ना, उसके अंदर अपना ये पैसा लगाता है। ठीक है, और आपको ये पता होगा 2010 में इसको लॉन्च किया गया था। इस कंपनी का नेट एसेट है दोस्तों 1000 करोड़ 159 करोड़ 1159 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल में 43.3 का परसेंट का आपको रिटर्न देखने को मिला। अच्छा रिटर्न है, 3 साल के अंदर 43.3% का रिटर्न दे दिया, 5 साल के अंदर 23.8% का रिटर्न दे दिया, और ज़्यादा रिटर्न भी है इसमें भैया, रिस्क भी हाई है। तो मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कम से कम 5000 रुपये से कर सकते हैं, आपको पता, और एसआईपी में 500 रुपये से कर सकते हैं। और आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने 1 साल के लिए लमसम किया और एसआईपी की, और 1 साल के अंदर इसको बंद करवाते तो 1% लोड एग्जिट चार्ज लगेगा। ध्यान रखना, एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, और 1 साल के बाद में कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, आप अपना पैसा उठा सकते हैं। दूसरा हमारी लिस्ट में फंड है एसबीआई का, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोस्तों, ये फंड अपना पैसा कहाँ लगाता है? नाम से पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाता है, तो अच्छी बात है। और एनएवी इसका है दोस्तों 42.81%। ठीक है, सॉरी 42.81। ठीक है, इसकी वैल्यू है, इस म्यूचुअल फंड के 1 शेयर के मार्केट वैल्यू के बराबर है दोस्तों एनएवी, देख सकते हैं। और इसकी नेट एसेट में बात करूं 1801 करोड़, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और 5000 रुपये से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। भाई साहब, तीसरे नंबर पे आता है हमारा जाना माना एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जिसके बारे में आप जानते हैं ये 2005 में लॉन्च हुआ था दोस्तों। ये पैसा कहाँ लगाता है? ये पैसा अपनी ग्रोथ कंपनीज में लगाता है।
जैसे शार्क टैंक वाले लगा रहे हैं ना, शार्क टैंक वाले पैसा लगा रहे हैं, वैसे भैया SBI कॉन्ट्रा फंड आपका पैसा ग्रोथ कंपनीज में लगाते हैं, जो ग्रोथ ओवरट्रेड कंपनीज है उनमें लगाया जाता है इसका पैसा। और एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे है दोस्तों 322.771, 322 रुपये। 2023 में कुल 21842 करोड़ की इसकी वैल्यू है दोस्तों। हाई रिस्क है, यहाँ पर 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, और SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एक साल में रिटर्न देखने को मिला SBI कॉन्ट्रा फंड की तरफ से 44.2%, और 3 साल में रिटर्न देखने को मिला दोस्तों 32.5%, और 5 साल में दोस्तों रिटर्न देखने को मिला 26%। अगला हमारा दोस्तों लास्ट फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। सबने सुना है इसके बारे में, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। कंपनीज का जो पैसा लग रहा है मिड कैप फंड कंपनीज में लग रहा है इसका पैसा, ठीक है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, और एक शेयर की कीमत यहाँ पे दोस्तों 19423 नोट कर लेना। और नेट एसेट वैल्यू है दोस्तों 15,458 करोड़, और एक साल में रिटर्न दिया है 37.8% का, और 3 साल में रिटर्न मिला है दोस्तों 27.8% का, और लास्ट 5 ईयर में मिला है 23% का। तो अब मैं आपको एक बार एक साथ बता सकता हूँ, सबसे पहला हमारा फंड कौन सा था, बताओ आप कमेंट करके। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की SBI PSU म्यूचुअल फंड के बारे में। दूसरा हमारा म्यूचुअल फंड था SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तीसरा हमारा था SBI कॉन्ट्रा फंड। चौथा था हमारा दोस्तों SBI मैग्नम मिड कैप फंड। तो सारी हिस्ट्री मैंने बता दी, दोबारा से वीडियो को देखिए। हाई रिटर्न बताया और हाई रिस्क भी बताया, रिटर्न भी है और हाई रिस्क भी है। रिटर्न आपको भाई साहब 26% का, 23% का, 42% का देखने को मिल रहा है, लेकिन रिटर्न भी, रिस्क भी उतना ही है। और इनके एसेट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, आप देखिए जाकर रिसर्च कीजिए इनके बारे में। बाकी मैंने बता दिया, इन फंड में आप लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और एक साल में करेंगे तो कम मिलेगा आपको, बाकी 5 साल के लिए कम से कम आप करके देखें एक बार कैसा होता है। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक कि अपने ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत।